बिहार पुलिस का एग्जाम हो चुका है, ऑल डेट का, ऑल शिफ्ट का। अब स्टूडेंट को इंतजार है कटअप का। सर कितना कटअप जाएगा, मिनिमम कितना कटअप रहने वाला, हाईएस्ट कितना कटअप जाने वाला है, रियल ऑथेंटिक कटअप बताने वाले हैं इस सेशन में, और वो भी 3 प्रूफ के साथ। हाँ जी, आप सही आप देख रहे हैं कि अब की बार जो कटअप जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा, और ऐसे नहीं बोल रहे हैं, मैंने एनालिसिस कराया है और साथ ही साथ आपको 3 प्रूफ के साथ बताने वाले हैं कि आपका कटअप बहुत ही कम जाने वाला है। तो आज का सेशन में हम लोग ऑथेंटिक कटअप देखने वाले हैं। मैं अभी मोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि देखिए, आपका एग्जाम अगर देखा जाए तो ऑल डेट में, अलग अलग डेट में एग्जाम हो चुकी है। कितने नंबर वाले को दौड़ना चाहिए, कितने नंबर वाले को नहीं दौड़ना चाहिए, वो भी आज बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। लिखा हुआ कटअप कम जाएगा, 3 प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। पहला प्रूफ आप देख लीजिए। पहला प्रूफ में क्या है कि आप लोग भी थोड़ा समझदार है, थोड़ा बहुत भी आप समझ सकते हैं बातों को। जैसे ही देखिए, फॉर्म अप्लाई जो हुआ था बिहार पुलिस का, टोटल 16,73,000 हुआ था। लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था 17 लाख। कितना हुआ था? लगभग 17 लाख आप बोल सकते हैं। और वैकेंसी जो आई थी, वैकेंसी आया था 19,838 पोस्ट के लिए। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि रिटेन एग्जाम में 5 गुना रिजल्ट देता है, ठीक है। तो 19,838 का 5 गुना कीजिएगा तो लगभग 1 लाख हो जाएगा, ठीक है काजी सर जी। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्म अप्लाई हुआ 17 लाख, उसमें से जो अटेंडेंस हुआ था, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी दिए थे, दूर हो गया था सेंटर, बहुत सारे को लगा कि अब की बार मेरा नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाए थे, बहुत सारे रीजन से जो है ना नहीं दे पाए थे। जो एग्जाम हुआ था, यानी कि एग्जाम देने वाले स्टूडेंट की संख्या 13 से 14 लाख थी। यानी कि हम मान सकते हैं कि 13 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 1 लाख का उसमें रिजल्ट होने वाला है। यानी कंपटीशन जो आपका बनेगा वो 13 स्टूडेंट पे बनने वाला है, यानी कि 13 स्टूडेंट में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है रिटेन एग्जाम में, ठीक है काजी सर जी। तो पहली बात तो यहाँ पे देखिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद देखिए और भी रीजन है कि देखिए स्टूडेंट को हुआ क्या, स्टूडेंट के साथ एक नाइंसाफी हुआ है, जो कि स्टूडेंट को ही मालूम है कि उनको जो है ना तैयारी करने का टाइम नहीं दिया गया है। हाँ जी, इलेक्शन आ चुका है, इलेक्शन के चलते ऐसा हुआ हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ तो अन्याय हुआ है। 3 महीने का ही समय मिला था तैयारी करने के लिए। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट थे जो कि सोचे थे कि हम 3 महीने में तैयारी करेंगे, उसका तैयारी बेहतर ढंग से नहीं हो पाया था। तो ये भी कहीं ना कहीं कटअप को कम करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। क्योंकि आप ही बताइए, जब स्टूडेंट पढ़ेगा ही नहीं तो ज़्यादा क्वेश्चन ठीक लगा पाएगा नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं करेगा। जब ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं होगा तो कटअप कहाँ से ज़्यादा जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी एक रीजन है। अच्छा, और सबसे जो बड़ा रीजन एक और है, ये तो पहला रीजन बता रहे हैं, अभी 2-3 रीजन और बताएंगे। पहला रीजन में हम आपको समझा रहे हैं। और क्या रीजन है कि आप इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें आयोग ने बोला था कि 33,042 फॉर्म जो है रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है काजी सर जी। अच्छा, रिजेक्ट होने वाले में जो है 20,940 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि खुद जानबूझ के अपना फॉर्म को रिजेक्ट करवाए थे। ये वो स्टूडेंट थे जिसका कहीं ना कहीं दूसरे जॉब में सिलेक्शन हो गया था और उन्होंने बोला कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिए, अब हम बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं देने वाले हैं, हम सीट बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसे स्टूडेंट की संख्या कितनी थी? 20,940 था। यानी कि एक अंदाजा तो यहाँ पे है जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो कि 3 साल 4 साल से जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तब आते और कई सारे वैकेंसी निकाल चुके हैं, वैसे स्टूडेंट की संख्या इस वाले एग्जाम में बहुत ही कम था। कैसे? क्योंकि 20,000 यानी कि 940 तो आपका 21,000 स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनका दूसरे सरकारी जॉब लग गया, दूसरे जगह सरकारी जॉब लग गया। मतलब वो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, पहले स्टूडेंट थे, यानी कि पहले से तैयारी करने वाले स्टूडेंट थे, तो वो उसका तो जॉब लग गया। तो यानी कि यही कंपटीशन कम हो गया, पढ़ने वाला स्टूडेंट की संख्या कम हो गया यहाँ पे। अच्छा, दूसरा बात और क्या हो गया कि अब की बार जो पढ़ने वाला भी स्टूडेंट था ना, क्वेश्चन इतना थोड़ा सा लेवल का पूछ दिया गया कि पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी, यानी कि जो पहले से एकदम से तैयारी कर रहे थे, उसका भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाया। तो इससे एक बात का तो अंदाजा लग रहा है, यानी कि आप भी सोच सकते हैं कि कटअप कम जाएगा कि नहीं जाएगा, आप खुद अब बता सकते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले पहले ही रिजेक्ट हो गए, उसके बाद पढ़ने के लिए जो टाइम दिया गया 3 महीने का, कम से कम कितना पढ़ सकता है कोई भी, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस काफ़ी कम, क्योंकि सेंटर दूर दूर हो गया था, तो जिससे काम बहुत कम स्टूडेंट दिए थे। तो पहला रीजन ये है, पहला थॉट ये है, इसके कारण जो है कटअप कम जाएगा। अब दूसरा प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। दूसरा प्रूफ क्या है, ठीक है काजी सर जी। दूसरा प्रूफ है कि आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट के लिए फाइनल कटअप किया था, यानी कि पिछले बार जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका फाइनल कटअप आप खुद देख लीजिए, ज़्यादा फाइनल कटअप नहीं गया था। यहाँ पे देखिए UR, यानी कि ये बॉयज का है, बॉयज में जो है ना जनरल वालों का
7.76 गया था। नॉर्मलाइजेशन के बावजूद, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करने के बाद गया था 61.76, यानी कि हम मान लेते हैं हाईएस्ट 62 बॉयज में, इससे ज़्यादा नहीं गया था पिछले बार। ये ओरिजिनल है, हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं, हालांकि वो लगाते नोटिस तो आपको दिखता नहीं, तो हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये आप लोग को भी मालूम होगा, जो पहले स्टूडेंट तैयारी किया आप लोग को भी मालूम होगा। तो इसमें आप खुद देखिए, जनरल वाले का हाईएस्ट मतलब सबसे अगर ज़्यादा जाता है तो लड़का का जाता है, लड़का में भी जनरल वाले का जाता है। जनरल वाला हम देखिए 61.76 मतलब 62 भी नहीं गया था, जब पिछले बार कम गया था। अच्छा, पिछले बार देखिए तैयारी करने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पिछले बार क्या हुआ था कि एक बार एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया, री एग्जाम, फिर उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद एग्जाम हुआ, मतलब स्टूडेंट को लगभग 1 साल तैयार करने का मौका मिला था। आप ही बताइए, 1 साल में स्टूडेंट तो एकदम फाउंडेशन की तरह रगड़ दिया होगा, एकदम से बढ़िया तरीके से तैयारी किए होंगे, और एकदम से जो 2 साल 3 साल से एकदम से तैयारी कर रहा होगा, सब बैठा हुआ था, पिछले बार वाला में एग्जाम दिया और वो सब निकल गया। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट तो अब की बार से ज़्यादा तो पिछले बार था, मतलब तेज तराकू स्टूडेंट बोल रहे हैं, पढ़ने वाले तो आप लोग भी है, मतलब तेज तराकू बोल रहे हैं, जो कि 3-4 साल से एकदम जनरल कंपटीशन में थे, वो तो पिछले बार निकल गए। जब उतना टाइम मिला तैयारी करने का, जब उतना यानी कि पढ़ने का टाइम मिला, पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, मतलब यानी कि तेज तरह का स्टूडेंट थे, तो अब जाकर ये कट ऑफ गया इतना ज़्यादा, तो अब की बार इससे ज़्यादा चल जाएगा, नामुमकिन है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना ही नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या रीजन है कि इससे कम जाएगा? दूसरा रीजन बताते हैं कि पिछले बार के मुताबिक अब की बार क्वेश्चन हार्ड आया था। हमने पिछला बार का एनालिसिस कराया था, अब की बार का भी कराया था, लेकिन पिछले बार के मुताबिक देखा जाए तो अब की बार जो है लगभग ओवरऑल क्वेश्चन हार्ड आया था। इजी क्वेश्चन भी नहीं था, आसान क्वेश्चन नहीं था। कम समय में आप हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा कैसे सोल्व कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो ये भी रीजन है। तो आप खुद देख लीजिए, जनरल का बॉयज में इतना गया था, ईडब्ल्यूएस का इतना, एससी का इतना, एसटी का, बीसी का, बीसी का। गर्ल्स में आप देखने को जाइएगा तो जनरल में 49.30 गया था, फिर इतना 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 गया था गर्ल्स में। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब पिछले बार इतना गया था, तो पिछले बार के मुताबिक अब की बार कम जाएगा कि नहीं जाएगा। ये रहा आपका दूसरा प्रूफ। दूसरा प्रूफ रहा, जब इतना टाइम मिला, इतना सब कुछ मिला, उसके बावजूद इतना ही कट ऑफ गया था, तो अब की बार तो ज़्यादा ऐसे भी नहीं जाएगा। चलिए तीसरा प्रूफ आपको दिखाते हैं कि जब यूट्यूब पे जो है ना कम्युनिटी पोस्ट डाला गया, यूट्यूब हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, वो सब जगह जब कम्युनिटी पोस्ट डाला गया, तो आप ही लोग ने जो है ना वहाँ पे वोट किए और बोले कि सर इतना सही हो रहा है। और हम एनालिसिस भी कराए, तो आप लोग से पूछे थे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग कमेंट में भी बता रहे थे इसी के आसपास। देखिए क्या लिखा, केवल बॉयज के लिए बिहार पुलिस इतना में आप लगभग कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक ऑप्शन चुनिए। देखिए ओनली बॉयज वाले जो ऑप्शन चुना है, सबसे अधिकांशतः जो टिक लगा हुआ है कितना, 48%, यानी कि 50% स्टूडेंट ने बोला क्या कि 55 या 55 प्लस जा रहा है। और देखिए उसके बाद देख लीजिए 60 या 60 प्लस में 22% है, मतलब 55 और 60 के बीच में ही लगभग 50% स्टूडेंट का 55 और 60 के बीच में ही आ रहा है। बॉयज में आपको बता रहे हैं, ठीक है काजी सर जी। और उसके बाद देखने जाए तो 60 या 60 प्लस में 22% है, 50 या 50 प्लस में 19% है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कट ऑफ देखिए 55 या 60 के बीच में ही अटक रहा है, 55 या 60 के बीच में आधा है, और उसके बाद जो है उससे थोड़ा कम है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा बॉयज में। देखिए अब गर्ल्स में देखिए, अगर गर्ल्स में देखने के लिए जाइएगा क्या लिखा हुआ, केवल लड़कियों के लिए बिहार पुलिस में कितना ऑप्शन चूज किया। हाँ, दूसरे टीचर ने ये अपना कमेंट पोस्ट किया, तो यहाँ पे देखिए 35,000 वोट पड़ा था, 35,000 ओनली लड़का का, और लड़की का 28,000 वोट में आप देखिए अधिकांशतः जो 55% लड़की जो की है वो बोलेगी 45 या 45 प्लस, 50 या 50 प्लस में 23%। मतलब आप क्या देख रहे हैं, 45 से 50 के बीच में गर्ल्स का जा रहा है, 45 से 50 के बीच में गर्ल्स, और उसके बाद उससे कम ही जा रहा है, मतलब गर्ल्स का भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है। ये देख लीजिए। उसके बाद ओवरऑल जब हम टेलीग्राम पे लिए, तो उसके बाद देखिए इसमें देख लीजिए 55 या 60 के आसपास 22% है, 30, 50 से 55, 33, ये ओवरऑल की बातचीत कर रहे हैं, इसलिए जो है ना ये मिक्स हो गया। उसके बाद आप देखने जाइएगा, जब ओवरऑल पूरे पूछा गया लड़का लड़की मिलाकर के 55,000 वोट में अगर देखा गया, तो उसमें सबसे अधिकांशतः जो आया ना वो 55 के आसपास है। यहाँ पे हालांकि छिप गया है, 55 के आसपास ही यहाँ पे देखने को मिला है। वोट देख लीजिए 55,000, लड़की का 28,000, 35,000, ये रियल है, जो कि 2 से 3 दिन आप लोग से पूछा गया था और आप लोग खुद बोले थे। और जब हम एनालिसिस करा रहे थे, आप लोग एनालिसिस कटअप में भी बताए थे, मतलब कमेंट सेक्शन में बताए थे कि सर जी कम ही बन रहा है, ज़्यादा नहीं बन रहा है।
इससे मैंने आपको 3 प्रूफ दिखाया कि कटअप आपका कम जाने वाला। अब आपके अंदर आ रहा होगा कि सर कटअप जाएगा तो जाएगा कितना कम। अच्छा, आखिरकार सर कितना कटअप जाने वाला है। तो अभी आपको हम बॉयज और गर्ल्स दोनों कटअप बता रहे हैं, लेकिन पहली बात एक बात जान लीजिए, ये कटअप जो है बिना नॉर्मलाइजेशन किया हुआ कटअप है। नॉर्मलाइजेशन करके हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप कैसे बोल दीजिएगा कि कौन सा शिफ्ट का मार्क बढ़ेगा, किसका घटेगा, डिसाइड तो नहीं हो सकता है। और कोई अभी बोल रहे तो ऐसे फेंकने वाले बात के लिए तो अलग वाली बात है, उसका तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो जो कटअप बता रहे बिना नॉर्मलाइजेशन किए हुए आपको बता रहे, ठीक है क्या जी सर जी। ये देख लीजिए, ये रहा कटअप आपका अब की बार का कटअप रहा बॉयज के लिए जो जनरल में जाएगा 55 से 57। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 55 से 57 आ रहा है और वो जनरल में बॉयज है तो एकदम से फिजिकल का तैयारी में लग जाइए, दौड़ में लग जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात आपको बता देते हैं कि 55 से 2 मार्क कम भी है किसी का तो भी तैयारी में लग जाइए। मतलब जितना कम जितना लिए हैं उससे 2 से 3 मार्क कम भी आ रहा है तो भी तैयारी में आप लग जाइए, तो भी आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, ठीक है काजी सर जी। ये बिना नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है। जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी वाले शिफ्ट में मार्क बढ़ेगा और किसी किसी शिफ्ट में मार्क थोड़ा बहुत घट सकता है, किसी किसी में मार्क अस्थिर रह सकता है। अब आपके अंदर आ रहा है सर किसके में बढ़ेगा किसके में घटेगा, वो भी बताने वाले हैं। थोड़ा आप लास्ट तक बने रहेगा, वो भी बताने वाले हैं क्योंकि हम एनालिसिस करवाए हुए हैं। तो एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस पे आपको बता रहे हैं। देखिए कटअप वही बता सकते हैं एडजस्ट कटअप जो एनालिसिस करवाए। आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, 16 जुलाई का पूरे के पूरे हम एनालिसिस करवाए हैं। उसके बाद 20 जुलाई का एनालिसिस कराए हैं, 23 का, 27 जुलाई का, 30 जुलाई का, 3 अगस्त तक का, वो भी ओरिजिनल क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन का हम एनालिसिस करवाए हैं। और टोटल पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा दिए हैं। टोटल क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम ये आपको कटअप बता रहे हैं और जो 3 प्रूफ दिए हैं वो 3 प्रूफ के आधार पे आपको बता रहे हैं, बिना नॉर्मलाइजेशन किए हुए बता रहे हैं। आगे बताएंगे कि किसका किसका मार्क बढ़ेगा, किस वाले शिफ्ट का किसका नहीं बढ़ेगा, वो भी आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जनरल वाले का 55 से 57, ओबीसी का देखिएगा तो 53 से 55, बॉयज में ईडब्ल्यूएस का 51 से 53, ईबीसी का 50 से 52, एससी का 47 से 50, एसटी का 48 से 51। यानी कि किसी का 48 आ रहा है, 49, 50, 51 तक आ रहा है तो एसटी वाले का तो समझ जाइए उसका बेड़ा पार है की बार, ठीक है। हाँ, उसका बेड़ा एकदम से पार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब 48 से 51 के बीच में आ रहा है, फिजिकल में लग जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है काजी सर जी। गर्ल्स में देखने के लिए जाइएगा तो गर्ल्स में देखिए जनरल वाले में 45 से 47, उसके बाद ओबीसी में जाइएगा तो 42 से 44, ईडब्ल्यूएस का 40 से 42, ईबीसी का 41 से 43, एससी का 34 से 36 और एसटी का 35 से 38 के बीच जाएगा, ठीक है, 35 से 38 के बीच जाएगा, ठीक है काजी सर जी। तो इतना आपका जाने वाला है कटअप गर्ल्स का। गर्ल्स का आपके बार और भी कम जाने वाला है क्योंकि आपको मालूम होगा कि 35% जो डोमिसाइल लागू हुआ है वो अभी ओनली गर्ल्स के लिए लागू हुआ, हालांकि बॉयज़ के लिए भी लागू होगा लेकिन अभी से नहीं होगा, अगले बार से लागू होगा। लेकिन 35% तो गर्ल्स का लागू हुआ तो उसके रीजन उसके कारण भी है जो है ना, हाँ एकदम से जो है कटअप गर्ल्स का थोड़ा बहुत कम जाएगा। तो इसलिए जिसका भी जो भी गर्ल्स है अपना अपना कैटेगरी देख लीजिए। सपोज मान लीजिए ओबीसी का कोई गर्ल्स है जिसका किसी का अगर 42 आ रहा है, 43, 44 आ रहा है, एकदम से फिजिकल में लग जाइए। 42 से 1-2 मार्क कम भी आ रहा है, 40 41 आ रहा है, फिजिकल में एकदम से लग जाना है, ठीक है काजी सर जी। लेकिन एक बात ध्यान खोल के सुन लीजिएगा, गर्ल्स लोग फिजिकल में अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अगर 2 घंटा भी फिजिकल करते तो चल सकता है, लेकिन अगर बॉयज लोग जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अगर कंजूसी कीजिएगा दिक्कत हो जाए। क्यों? क्योंकि होता क्या, बॉयज सबको जो है टाइम ज़्यादा नहीं मिलता फिजिकल के लिए। जैसे आपका रिजल्ट आएगा, देखिए रिजल्ट जो आपका आएगा 1 से 1.5 महीना में आपका रिजल्ट आ जाएगा क्योंकि इलेक्शन है, फास्ट रिजल्ट देंगे, जानबूझ के रिजल्ट दिया जाएगा फास्ट। तो इसलिए जो है आप उसका टेंशन न लीजिए कि रिजल्ट सर जी लेट से आएगा, नहीं, रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। 1 से 1.5 महीना में आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद जो है बॉयज लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत जल्द जो है फिजिकल स्टार्ट हो जाएगी। गर्ल्स लोग को टाइम मिलता है इसलिए कि पहले बॉयज़ का फिजिकल होगा, 2 से 3 महीना बॉयज़ का फिजिकल चलता है, लगभग 1.5 से 2 महीना चलता है। तो उसके बाद गर्ल्स का स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे गर्ल्स लोग को ज़्यादा टाइम मिलता है लेकिन बॉयज़ को नहीं मिलता। इसलिए बॉयज़ में जो भी है हम हाथ जोड़ के यही विनती करेंगे कि फिजिकल में लग जाना है जिसका भी इसके आसपास आ रहा है, क्योंकि पिछले बार अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट जो है ना पिछले बार छट गए थे फिजिकल में।
रिटेन निकाल लिए, फिजिकल में छट गए थे, फिजिकल नहीं कर पाए थे। तो हम नहीं चाहते आप लोग का सिलेक्शन ना हो, हम चाहते कि आप लोग का सिलेक्शन हो। इसलिए मेरा यही सजेशन है, आप मान लीजिएगा अभी से आप फिजिकल में लग जाइएगा। रियली है यही, इतना ही आएगा, इससे जो है ना ज़्यादा नहीं आएगा। रियल बात है, जो हाईएस्ट दिया ना आपको 57, आप देख लीजिए जनरल में जो है 57 में 1-2 मार्क नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, बाद बाकी जो है ना उससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, ये बिना नॉर्मलाइजेशन का बताया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत बढ़ता है, 1-2 मार्क बढ़ता है। ठीक है काजी सर जी, तो इसलिए जो है जिसका इसके आसपास सारा लग जाइए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं, आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, सर जी किस शिफ्ट वाले का क्वेश्चन मतलब मार्क बढ़ेगा, किसका घटेगा। ठीक है काजी सर जी, तो एकदम से जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले एनालिसिस करवाए थे और कटअप बता रहे हैं, अभी बिहार से एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, उन सभी के बारे में आपको इस पे प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेगा और तैयारी भी करवाते रहेंगे। अभी बिहार पुलिस में आपको बता दें, चौकीदार का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, हाँ, बिहार चालक भर्ती का वैकेंसी, बिहार SSGL का वैकेंसी, बिहार SSC 10th लेवल का वैकेंसी, जीविका में वैकेंसी आ चुका है, वन विभाग में वैकेंसी, मद्य निषेध में वैकेंसी है, दरोगा वाला वैकेंसी आने वाला है, मतलब ताबड़तोड़ वैकेंसी आने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। जो फिजिकल भी कीजिएगा तो फिजिकल तो करना ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई एकदम से छोड़ देना, नहीं। सुबह 2 घंटा फिजिकल कीजिए, शाम 2 घंटा कीजिए, बाद में बीच में थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कीजिए, थोड़ा बहुत रिविजन भी कीजिए, जो कि मोस्ट जरूरी है। क्योंकि कभी कभी होता है कि सब कुछ कर लीजिए और मेरिट में नहीं बना नाम, तो मेरिट में अगर नाम नहीं आया तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, तब तो आप गए काम से। इसलिए पढ़ाई को भी जारी रखना है, पढ़ाई भी करना है, लेकिन हाँ फिजिकल भी करना, दोनों काम आपको करना है। ठीक है काजी सर जी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहता है एग्जाम जो आपका हुआ था 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23, 27, 30 और 3 अगस्त को आपका एग्जाम हुआ था काजी सर जी। अगर ओवरऑल देखिए, हम एक्सपीरियंस के आधार पे, उस आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि हम एनालिसिस करवाए, आप जाके देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड, आप चैनल पर जाके देख लीजिए, एनालिसिस करवाए आप लोग, अच्छा खासा उस पर प्यार सपोर्ट भी किया, अच्छा खासा व्यू भी गया है, उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आप तो कहने के लिए कहते हैं सर मेरी शिफ्ट का हार्ड था, मेरी शिफ्ट का हार्ड था, मेरी शिफ्ट का हार्ड था, क्योंकि आपसे क्वेश्चन नहीं बना था, आप बोलेगा सर हार्ड था, क्वेश्चन बन गया था, आप कहेगा सर आसान था। लेकिन हम तो टोटल शिफ्ट का करवाए, टोटल क्वेश्चन देखे, ओरिजिनल क्वेश्चन, तो एक अनुमान लगा कि किसका ओवरऑल में किसका आसान है, किसका हार्ड है। ओवरऑल जो एग्जाम हुआ है उसमें अगर सबसे आसान क्वेश्चन आया किसी दिन तो वो आया है, एक तो 16 जुलाई को आसान क्वेश्चन था, ओवरऑल की बातचीत कर रहे हैं, हालांकि ऐसे उतना आसान भी नहीं था, लेकिन ये टोटल के मुताबिक देखा जाए तो 16 जुलाई को एक शिफ्ट का छोड़ करके, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन छोड़ के बाद बाकी का आसान था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था सबके दृष्टिकोण से। फिर 20 जुलाई का भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब ठीक ठाक ही था। 23 जुलाई का भी क्वेश्चन लगभग ठीक था। उसका 27 जुलाई का क्वेश्चन फिर आसान आया था, 27 जुलाई का क्वेश्चन लगभग आसान था। 30 जुलाई क्वेश्चन हार्ड आया था, बहुत सबसे अगर हार्ड क्वेश्चन आया था तो 30 जुलाई क्वेश्चन सबसे अगर हार्ड आया था। जिसको मालूम नहीं हो रहा, जिसको विश्वास नहीं हो रहा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे टोटल डेट का क्वेश्चन अपलोड किया हुआ, आप जाकर खुद क्वेश्चन देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। हाँ, 30 जुलाई क्वेश्चन सबसे हार्ड आया, उससे थोड़ा सा हार्ड आया था 3 अगस्त का, मतलब सबसे हार्ड क्वेश्चन 30 जुलाई का, उसके बाद 3 अगस्त का हार्ड आया था। आसान क्वेश्चन में 16 और 27 जुलाई का आसान आया था, 20 जुलाई का भी ठीक ठाक था, 23 जुलाई का भी लगभग ठीक ठाक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है काजी सर जी, क्योंकि ये सब पेपर लीक हुआ था, टोटल क्वेश्चन का एनालिसिस किया तो उस आधार पे बता रहे हैं। तो मतलब जिसका भी 30 जुलाई को एग्जाम था उसका थोड़ा बहुत कम मार्क भी आ रहा है, तो एकदम से तैयारी में लगे, क्योंकि उसका मार्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 3 अगस्त का जिसका एग्जाम था वो उसका भी थोड़ा बहुत कम आ रहा है, तैयारी में लग जाए, क्योंकि उसका भी मार्क थोड़ा बढ़ जाएगा। उसके बाद देखने के लिए जाएगा 16 और 27 जुलाई का थोड़ा बहुत मार्क घट सकता है, या फिर आपका मार्क उतना ही रहेगा जितना मतलब आपका आएगा उतना ही रहने वाला है। 20-23 जुलाई का भी लगभग उतना ही रहने वाला है, मतलब बढ़ने का चांस 30 और 3 जुलाई को बढ़ने का चांस है। 16-27 वाला का जो है ना थोड़ा बहुत घटने का चांस, अब घटने का मतलब ऐसा घट नहीं जाता। देखिए 16 जुलाई का बढ़ भी सकता है, एक वाले शिफ्ट का कैसे देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसको समझिए। देखिए अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया आपके शिफ्ट में तो मार्क थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, किसी में अगर आसान क्वेश्चन आ गया ओवरऑल में तो मार्क थोड़ा बहुत घटा दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन में मार्क बढ़ता घटता। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आयोग ने कभी कभी क्या करता है, कोई क्वेश्चन गलत पूछ दिया, क्वेश्चन गलत पूछ दिया, या तो क्वेश्चन सही है ऑप्शन ही गलत दे दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है उस वाले शिफ्ट का मार्क बढ़ जाता है। जैसे कि 16 जुलाई को जो समस्तीपुर वाले डिस्ट्रिक्ट के आसपास हुआ था, जो जिसका एनालिसिस हम करवाए हुए हैं यूट्यूब चैनल पे,
तो उसमें आप जाके देखिएगा तो उसमें एक क्वेश्चन सही था लेकिन उसका ऑप्शन गलत था, उसका ऑप्शन गलत था। तो अब उसके वाले शिफ्ट में एक एक मार्क बढ़ेगा, उस कंडीशन में एक मार्क बढ़ जाएगा, तो उस आधार पे बता रहे हैं। ठीक है जी सर जी। तो इसलिए जिसका भी इस वाले डेट में जो जो बताए हैं मार्क बढ़ सकता है घट सकता है, आप उसके अनुसार देख लीजिए और तैयारी में लग जाइए। फिजिकल में कंजूसी मत कीजिएगा, फिजिकल में कंजूसी किए मतलब आप हाथ धो के बैठ गए, मतलब जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। ठीक है, कहीं से भी फिजिकल कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिजिकल के साथ साथ और भी एग्जाम का भी आप तैयारी करते रहिए। ठीक है जी सर जी। तो यहाँ पे हमने बढ़िया तरीके से आपको एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आपको कटअप बताए हैं। ठीक है कह जी सर जी। अच्छा एक बात और, हमने जो है ना 30 जुलाई का भी पूरे के पूरे एनालिसिस करवा दिए, 3 अगस्त का जितना पेपर लीक हुआ था एनालिसिस करवा दिए हैं। 16 जुलाई का जो है ना 2 शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था जिसका एनालिसिस नहीं करवाए हैं, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो 16 जुलाई का एनालिसिस करवा देंगे। यानी कि कुछ कुछ क्वेश्चन बाद में पेपर लीक हुआ है जो कि मेरे पास क्वेश्चन आया, अगर आप लोग एनालिसिस देखना चाहते हैं 16 जुलाई का या फिर और भी डेट का, अगर आप लोग एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा। हाँ सर 16 जुलाई का हमको ओरिजिनल क्वेश्चन का एनालिसिस चाहिए, तो फिर अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो 16 जुलाई का ओरिजिनल क्वेश्चन जो लीक हुआ था उसका एनालिसिस करवा देंगे। लेकिन कमेंट कम से कम 10 कमेंट रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक कीजिएगा और जो चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।